मीडियम विजयी भव। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां हिंदी मीडियम के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो दोस्तों, आज का द हिंदू एनालिसिस शुरू करते हैं हिंदी में। दोस्तों, आज के संपादकीय का शीर्षक है लेप्टोस्पाइरोसिस को समझना, एक बीमारी जो मानसून के दौरान बढ़ती है। दोस्तों, इसका संदर्भ मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये एक नई बीमारी चली है। इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये लेप्टोस्पाइरोसिस क्या है, या फिर ये पूछ लेंगे कि ये बीमारी है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है। तो इस टाइप से इसे पूछा जा सकता है। इसके लक्षण और इसकी जो सिम्टम्स हैं या फिर जो उपचार किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक बार आप समझ लीजिए। और मेंस में भी ये आपके GS पेपर 2 हेल्थ जिसमें दिया गया है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, ये जो लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी है, ये विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रामक रोग बनकर उभरा है। तो दोस्तों, जानते हैं इस बीमारी के बारे में। दोस्तों, ये जो लेप्टोस्पाइरोसिस है, ये विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रामक रोग बनकर उभरा है। संक्रामक रोग का मतलब होता है इन्फेक्शन वाली डिजीज़, यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति को रोग है और दूसरा व्यक्ति उस रोगी वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसे भी रोग होने का खतरा होता है, जैसे कि फ्लू होते हैं। तो ये जो बीमारी है लेप्टोस्पाइरोसिस, ये एक संक्रामक रोग है जो कि पूरे विश्व में उभरा है। और दोस्तों, ये एक जीवाणु रोग है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का रोग है, जीवाणु रोग है, विषाणु रोग है, या फिर और किसी प्रकार का रोग है, जैसे कि जन्मजात डिजीज़ है या फिर वंशगत डिजीज़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जीवाणु रोग है, और जो कि भारी बारिश या फिर बाढ़ के बाद जो प्रकोप फैलता है उससे ये उत्पन्न होता है। तो ये जो रोग है, ये गर्म और आर्द्र देश और शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। ये भी आपको याद रखना है कि ये किस प्रकार के देशों में ज़्यादा उभरता है। तो रोग ये गर्म और आर्द्र देशों में उभरता है, और शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये हर साल अनुमान किया गया है कि 1.03 मिलियन लोगों को इसने प्रभावित किया है, और जिसमें से लगभग 60,000 लोग मारे गए हैं। तो मेंस में अगर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है GS पेपर 2 के हेल्थ वाले टॉपिक में, तो आप ये फैक्ट टाइप जरूर डालिएगा कि हर साल अनुमानित रूप से 1.03 मिलियन लोग इससे प्रभावित होते हैं, साथ ही जिसमें से 60,000 लोग मारे भी जाते हैं। तो भारत में हर साल हज़ारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। और तो इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि इसके जो लक्षण हैं वो डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस जैसे होते हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें कई बार डेंगू मलेरिया समझ के उसकी तरह उपचार करने की कोशिश करते हैं, परंतु वो उसका उपचार जब डेंगू वगैरह समझ के करते हैं तो ये बीमारी का इलाज नहीं हो पाता है और गलत निदान हो जाता है। तो विश्वसनीय निदान तक इसकी सीमित पहुंच है, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ जो इलाज करने वाले चिकित्सक हैं यानी डॉक्टर्स हैं, उनके बीच भी जागरूकता की कमी है। पर्यावरणीय जो निगरानी है उसकी कमी है। साथ ही साफ सफाई और बाढ़ या बारिश से निपटने के लिए कोई ऐसे समाधान नहीं किया गया जिससे कि ये बीमारी ना फैले। तो विश्व और क्षेत्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ही इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है, ये जो बीमारी है ये इस तरीके से फैलती है, जैसे कि मान लीजिए एक डॉग है या फिर पिग है या फिर और कोई जानवर है। कुछ जानवर होते हैं जिनसे ये फैलता है। तो सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं कि पिग या फिर रैट्स होते हैं, चूहे या फिर कुत्ते होते हैं, तो उनका जो मल होता है उसमें ये जीवाणु रहते हैं। इन जानवरों के मल में तो उसमें ये जीवाणु रहते हैं, और जब बारिश का पानी या बाढ़ आती है तो वो मिक्स हो जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के कोई चोट लग रही है, कोई उसका जो बॉडी का पार्ट है वो छिला हुआ है, और उसमें ये जीवाणु अगर प्रवेश कर जाता है, तब वो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। तो कुछ अध्ययनों से पता चला है, ये भी आप मेंस के आंसर में डालिएगा, कि भारत के भीतर अध्ययनों से पता चला है कि ये जो बीमारी है ये दक्षिण में अधिक आम है। हालांकि ये बेहतर स्वास्थ्य देखभाल से और रोग की पहचान करके निदान किया जा सकता है, लेकिन दक्षिण में इसका ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला है।
तो दोस्तों जानते हैं अब इस रोग के कारणों के बारे में। तो दोस्तों ये जो रोग है लेप्टोस्पाइरा इंटररोगन्स या फिर लेप्टोस्पाइरिया, ये दोस्तों आप नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो ये जीवाणुओं के कारण होता है और जानवरों द्वारा ये रोग फैलता है जो कि संक्रामक है। कभी कभी ये कुछ पर्यावरणीय स्थितियों में जैसे कि बाढ़ आना या फिर बारिश का पानी भर जाना, उसमें यह मनुष्यों में भी फैल जाता है। तो इस रोग के जो वाहक हैं ये भी आप ज़रूर याद रखें क्योंकि प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। साथ ही आप मेंस में ये अपने आंसर में डाल सकते हैं। तो रोग के जो वाहक हैं वो जंगली या घरेलू जानवर हो सकते हैं जैसे कि कृंतक, मवेशी, सूअर, कुत्ते आदि। तो इस रोग का जो संचरण है यानी कि ये रोग जो फैलता है, संचरण का अर्थ है एक से दूसरे में फैलना। तो जानवरों के जो मल मूत्र में ये जीवाणु रहता है वो अगर किसी के संपर्क में बारिश के मौसम में या बाढ़ की वजह से किसी व्यक्ति के अंदर वो जीवाणु चला जाता है, अगर उसकी स्किन कहीं से कट फट रही है तो व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति इसके सीधे संपर्क में आ जाएगा या फिर इनडायरेक्टली वो मिट्टी या पानी के माध्यम से आ सकता है वो बैक्टीरिया, तो भी इससे प्रभावित वो हो सकता है व्यक्ति। तो जो कृषि क्षेत्र में यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं या फिर स्वच्छता सेवाओं में काम करते हैं, स्वच्छता सेवाएं देती हैं, वहाँ पे इसका अत्यधिक खतरा होता है जो कि दूषित पानी के संपर्क में वो आते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर यानी कृषि जो होती है वहाँ पे सिंचाई की जाती है, बुवाई की जाती है, तो वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और काफ़ी लोग जिनकी फटी हुई एड़ियाँ होती हैं या फिर अगर कोई कहीं खरोच आई है तो वो उनके जल्दी से ये जीवाणु घुस सकता है। तो दूषित जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, उनमें भी मनोरंजक गतिविधियों के कारण भी कई बार इसका खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि कई बार हम झील, नदियों आदि में रिवर राफ्टिंग के लिए जाते हैं या फिर और भी चीज़ों के लिए जाते हैं, तब भी वहाँ पे ऐसा खतरा हो सकता है। तो इसके जो लक्षण हैं उनमें सबसे पहला है कि हल्का फ्लू होता है यानी कि बुखार जैसा सा लगता है और रोग। दूसरा है ये कई अंगों को प्रभावित कर सकता है, शरीर के किसी भी अंग को ये प्रभावित कर सकता है। इसके जो संकेत हैं वो आम बुखार जैसे ही होते हैं, अचानक से ठंड लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना, ऐसे इसके लक्षण होते हैं। तो जो हल्के मामले होते हैं या फिर जिन्हें ज़्यादा इससे खतरा नहीं हुआ हुआ होता है, उन्हें ज़्यादा कई बार होता है कि उन्हें कोई भी लक्षण नहीं आता है, जैसे कि उन्हें ना बुखार आता है ना ठंड लगती है, अगर वो बहुत ही हल्का सा फैला होता है इन्फेक्शन उनकी बॉडी में। लेकिन अगर किसी को गंभीर रूप में इससे वो पीड़ित हो जाता है तो उसका लीवर, किडनी, फेफड़े या फिर मस्तिष्क सहित और भी कोई अंग खराब हो सकता है गंभीर मामलों में। तो जो विभिन्न प्रकार के पशु हैं उनके द्वारा ये फैलता है और ये जो बीमारी है वो प्रजनन की विफलता यानी कि बच्चे देने में परेशानी, मृत बच्चों के जन्म यानी मरे हुए बच्चों का जन्म, कमज़ोर बछड़े या सूअर, इन सब का कारण ये बीमारी बन सकती है। तो इसके संदर्भ में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं, जैसे कि इस बीमारी को कन्नड़ में इली ज्वरा और मलयालम में इली पानी कहा जाता है। इन दोनों का ही अर्थ है चूहा बुखार। लेकिन ये जो बीमारी है ये केवल चूहों की वजह से नहीं होती है, ये सूअर है या कृंतक है या चूहा है, उसके अलावा और भी जो जानवर हैं उनके द्वारा भी ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर नाम चूहे का लिया जाता है। तो इस वजह से आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसे चूहा बुखार कहा जाता है, तो ये केवल चूहों के द्वारा ही फैलती है। लेकिन ये आपका उत्तर गलत होगा क्योंकि ये और भी जानवरों के द्वारा फैल सकती है। तो इस बीमारी का एकमात्र कारण चूहे ही नहीं हैं, सूअर, मवेशी, भैंस, बकरी, कुत्ते, घोड़े, भेड़ सहित जो जलाशय के जीव हैं उनमें ये अधिक होती है। तो इसके अलावा जो मौसमी पैटर्न है यानी मानसून की शुरुआत होती है तब भी ये बीमारी हो सकती है। साथ ही अगर वायु में नमी ज़्यादा है तब भी ये फैल सकती है, क्योंकि नमी के द्वारा जो जीवाणु हैं वो लंबे समय तक जीवित रहता है, जिसकी वजह से रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो बीमारी की जो घटना है वो बाढ़ और तूफान जैसे चरम मौसमी जो घटनाएं होती हैं, यानी कि जो बहुत भयंकर ये घटनाएं होती हैं मौसम की, जैसे बाढ़ आना, तूफान, इनके द्वारा दूषित जो पानी हो जाता है उसके द्वारा ही फैलती हैं।
इसी प्रकार खराब अपशिष्ट प्रबंधन या फिर दोषपूर्ण जल निकासी, यानी कभी कभार होता है कि जल की निकासी ठीक से नहीं हो पाती है, या फिर जो स्वच्छता सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, तो उसमें ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि आप दिल्ली को देख सकते हैं, वहाँ पे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, सड़कों में, बसों तक में पानी भर गया है। तो ऐसी जो स्थिति होती है, इनमें ये बीमारी फैलने का खतरा रहता है। ग्रामीण भागों में खेत हो गए या फिर जहाँ पे पशु रहते हैं, वो पशु का आश्रय स्थल होता है, वहाँ पे ये हो सकती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। वन हेल्थ जो दृष्टिकोण है वो एक इंटरकनेक्टेड दृष्टिकोण है, जो कि मनुष्य, जानवर, पौधे आदि के स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध को पहचानता है। जैसे कि वन हेल्थ जो है, अगर किसी मनुष्य के द्वारा वो रोग है या जीवाणु है वो जानवरों में फैल रहा है, या जानवरों से पौधों में फैल रहा है, या फिर जानवरों से मनुष्यों में फैल रहा है, तो ये इंटरकनेक्ट करके वन हेल्थ जो दृष्टिकोण है वो देखता है। तो जो लोग अक्सर जानवर या उनके मल मूत्र के संपर्क में आ जाते हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें दस्ताने या जूते जैसी चीज़ पहननी चाहिए। इस जो बीमारी है इसके जोखिम को कम करने और इससे किसानों को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए इस बीमारी को रोकना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही जागरूकता लानी होगी। तो इसके लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण किया जाना आवश्यक है जिसके द्वारा ये बीमारी रोकी जा सके। जैसे कि स्वच्छता जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हों। तो मानसून के दौरान इस वृद्धि को देखते हुए सावधानी बरतना सबसे अच्छा होता है। जैसे कि जो जल है, जो बारिश का जल है, उसकी निकासी एकदम अच्छे से हो, वो कहीं भरे नहीं। दूसरी चीज़, जो बाढ़ से प्रभावित एरिया है वहाँ का पानी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तीसरी चीज़, डॉक्टर्स में जागरूकता लाना कि वो इसे आम बुखार न समझे और सही से इसकी बीमारी का इलाज करें। तो इस प्रकार इसका निदान किया जा सकता है। आगे बढ़ने का रास्ता जान लेते हैं। तो संक्षेप में ये जो एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण मैंने बताया था, यानी कि वन हेल्थ का जो मैंने दृष्टिकोण बताया था, इसके द्वारा इस बीमारी को समझा जा सकता है। क्योंकि वन हेल्थ में हम पौधे, मनुष्य और जानवर, इन तीनों के बीच के जो कनेक्शन से बीमारी होती है उसका हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके जो खतरे हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। साथ ही उन्हें बेस्ट सर्विसेज दी जानी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड। डॉक्टर्स को इसके बारे में और अच्छी रिसर्च करके इसकी वैक्सीन आदि बनाई जा सकती है। तो ये जो बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा विश्व में फैल रही है और इसको रोकना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ पे आपका एडिटोरियल ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों।